जन्म के समय सबके माथे पर उसका भाग्य लिखने वाले विधाता ने एक गरीब ब्राह्मण को दंडित करने के लिए एक अनोखी बात लिखी कि वह कभी भरपेट खाना नहीं खा सकेगा। आधा पेट भरते ही उसे खाना छोड़कर उठना पड़ेगा। एक दिन उस ब्राह्मण को राजा के यहाँ खाने का निमंत्रण मिला। उसके दिल में कली खिल गई। पत्नी से कहने लगा, आधे पेट से अधिक खाना मैं आज तक नहीं खा सका। छक कर खाने का आनंद कैसा होता है मैं जान नहीं पाया। आज मुझे सौभाग्य मिला है कि राजा के यहाँ से खाने का न्योता मिला है, पर मैं जाऊं कैसे? मेरे कपड़े फटे हुए और मैले हैं। यदि मैं इन कपड़ों में गया तो पहरेदार मुझे बाहर से ही भगा देंगे। पत्नी ने कहा, मैं तुम्हारे कपड़ों की मरम्मत कर दूंगी और धो दूंगी। ब्राह्मणी ने जैसे तैसे करके उसके लिए काम चलाऊ कपड़ों का बंदोबस्त कर दिया। वह काफी देर से राजमहल पहुंचा। वहां पहुंचा तब तक दिन ढलने लगा था। फिर भी उनका वहां राजसी स्वागत हुआ। भांति भांति के पकवान देखकर बूढ़े ब्राह्मण के दिल की बिल्लियां उछलने लगा। सोचा, जो हो आज मैं ठूस ठूस कर खाऊंगा। उसने आसन ग्रहण किया और खाने लगा। और खाने में वह इतना मगन हो गया कि उसे कुछ होश नहीं रहा कि आखिर कितना खाना है। ऊपर से जब विधाता ने देखा कि इसका आज पेट भर जाएगा तो मेरा लिखा हुआ गलत हो जाएगा। अब हुआ यूं कि वहां छत के सहतीर से लटकते छीके में एक हड़िया रखी हुई थी। ब्राह्मण का आधा पेट भरते ही वह हंडिया फूटी और उसके कुछ टुकड़े उनकी पत्तल में गिर गए। उसने तुरंत हाथ रोका और हाथ धोकर उठ गया। फिर हाथ मुंह धोकर राजा के पास गया। राजा ने उसे आदर के साथ बिठाया और पूछा, ब्राह्मण देवता, खाना कैसा था? ठीक से खाया कि नहीं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, आपके सेवकों ने मेरी बहुत आवभगत की, परंतु जिसके भाग्य में लिखा ही ना हो वह भला भरपेट भोजन कैसे कर सकता है? राजा को आश्चर्य हुआ। क्यों, क्या हुआ? महाराज, जब मैं खाना खा रहा था तो छींके से हंडिया गिर पड़ी और मेरा खाना खराब हो गया। राजा आग बबूला हो गया। उसने सेवकों को बुलाकर खूब डांटा। ब्राह्मण ने कहा, इन्हें क्यों डांट रहे हैं महाराज? तो राजा बोले, पंडित जी, आज रात आप यहीं विश्राम करें। कल ताजा खाना बनवाकर मैं अपने हाथों से आपको खिलाऊंगा। ब्राह्मण मन ही मन बहुत खुश हुआ और वह वहां पर रुक गया। सवेरे राजा ने अपनी देखरेख में खाना बनवाया और तो और कुछ पकवान उन्होंने स्वयं बनाए। ब्राह्मण को भोजन परोसा। विशाल भोजनशाला में ऐसा कुछ नहीं था जो खाना खराब कर सके। ब्राह्मण ने हर चीज का अच्छी तरह अवलोकन किया। राजा के आतिथ्य से बहुत प्रसन्न हुआ और निश्चिंत होकर भोजन करने बैठा। लेकिन जब उसका आधा पेट भर गया तो विधाता ने देखा अब उसे रोकना होगा, वरना मेरा लिखा हुआ बात सत्य नहीं होगी। पर कैसे? विधाता को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
सो वह सुनहरे मेढक का रूप धरकर ब्राह्मण की पत्तल के पास आया और भात में गिर गया। ब्राह्मण खाने में इतना मग्न था कि उसे दूसरी किसी बात का ध्यान नहीं था, क्योंकि वह आज पेट भर कर खाना खा रहा था। वह भात, मेढक और सब कुछ चट कर गया। ब्राह्मण भोजन कर चुका तो राजा ने पूछा, अब बोलो ठाकुर, आज तो तृप्ति हुई ना? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हुई महाराज हुई। ऐसी तृप्ति तो मुझे जीवन में कभी भी नहीं हुई। इतने अच्छे से खाना मैंने आज तक जिंदगी भर में नहीं खाया। मेरा किस्मत ही खराब था, लेकिन आज मुझे पूरी संतुष्टि हुई। यह कहकर उसने जाने की आज्ञा मांगी। दानी राजा से भेंट और दक्षिणा लेकर वह घर के लिए चल पड़ा। घर लौटते समय वह जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई पड़ी, ब्राह्मण, ओ ब्राह्मण, मुझे जाने दो। ब्राह्मण, ओ ब्राह्मण, मुझे जाने दो। उसने चारों तरफ देखा, पर उसे कुछ नजर नहीं आया। वही आवाज उसे फिर सुनाई दी, ब्राह्मण, ओ ब्राह्मण, मुझे जाने दो। ब्राह्मण ने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, मैं विधाता हूं, मैं विधाता हूं। ब्राह्मण ने पूछा, तुम कहां हो? विधाता ने जवाब दिया, तुम्हारे पेट में। तुमने मुझे निगल लिया। ब्राह्मण ने कहा, असंभव, मैं तुम्हें कैसे निगल सकता हूं? विधाता ने कहा, नहीं, यह सच है। मैं मेढक के रूप में तुम्हारे भात में गिर गया और खाना के साथ तुम मुझे भी निगल गए। ब्राह्मण ने कहा, वाह, क्या बात है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। दुष्ट, तुमने जीवन भर मुझे दुख दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना मुंह कसकर बंद कर लूंगा। विधाता ने कांपती आवाज में कहा, ब्राह्मण, मुझे जाने दो, मेरा दम घुट रहा है। पर अब ब्राह्मण ने उसकी एक बात नहीं सुनी और तेज तेज चलने लगा। घर पहुंचकर उसने पत्नी से कहा, फटाफट हुक्का तैयार करो और लाठी भी लेती आना। पंडिताइन झटपट हुक्का तैयार कर लाई और लाठी लेकर खड़ी हो गई। ब्राह्मण ने बैठकर हुक्के की नली से मुंह को लगाया और एक के बाद एक लंबे कस धुएं खींचने लगा। धुएं से ब्राह्मण का हाल बुरा हो रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा हाल विधाता का हो रहा था, क्योंकि धुएं के मारे विधाता बेहोश जैसा हो रहा था। पर ब्राह्मण ने उसकी एक गुहार को नहीं सुनी। तीनों लोक में अफरा तफरी मच गई। विधाता के बिना ब्रह्मांड को नियंत्रण कौन करता? ब्रह्मांड के नष्ट होने का अंदेशा उत्पन्न हो गया। देवताओं की आपात बैठक हुई। उन्होंने निर्णय किया कि उनमें से कोई ब्राह्मण के पास जाए, पर कौन जाए? सबकी यह राय बनी कि लक्ष्मी का जाना उत्तम रहेगा। लक्ष्मी ने कहा, यदि मैं ब्राह्मण के पास गई तो फिर मैं आ नहीं सकूंगी। पर सबने हाथ जोड़कर याचना की तो मानना पड़ा। अब ब्राह्मण को पता चला कि धन की देवी लक्ष्मी उसके घर आई है, तो उसने उसे सम्मान देने के लिए एक उत्तरी अपने गले में लपेटा और आसन बैठने को दिया और एक निर्धन व्यक्ति के यहाँ आने का कारण पूछा। लक्ष्मी ने कहा, ठाकुर, तुमने विधाता को बंदी बना लिया है, उन्हें छोड़ दो, नहीं तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण ने पत्नी से कहा, जरा लाठी देना, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं इस सौभाग्य की देवी की मैं कैसी दुर्गति करता हूं। जन्म से लेकर आज तक यह कभी मेरे पास नहीं फटकी।
बुरे भाग्य के अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी नहीं रहा और अब यह मेरे पास आई है। यह लक्ष्मी देखो जरा। यह सुनकर भय से पीली पड़ी लक्ष्मी अदृश्य हो गई। आज से पहले इतने युगों में भी उससे किसी ने ऐसी बात नहीं की थी। लौटकर उसने देवताओं को सारी बात बताई। फिर हड़बड़ी में विचार विमर्श हुआ और इस बार विद्या की देवी सरस्वती को भेजने का निर्णय हुआ। सरस्वती ने ब्राह्मण के द्वार पर जाकर जोर जोर से कहा, ब्राह्मण क्या तुम घर पर हो? ब्राह्मण क्या तुम घर पर हो? उसे प्रणाम करके ब्राह्मण ने कहा, मां सरस्वती, एक निर्धन ब्राह्मण से तुम्हें क्या चाहिए? ठाकुर लक्ष्मी जी, सरस्वती जी बोली, ठाकुर ब्रह्मांड खंड खंड होने की कगार पर है। सरस्वती जी बोली, ठाकुर ब्रह्मांड खंड खंड होने की कगार पर है, विधाता को छोड़ दो। वह लाल अंगार हो गया। पत्नी से चिल्लाकर कहा, लाठी दो मुझे, मैं इस विद्या की देवी को पाठ पढ़ाता हूं। इसने मुझे ककहरे का ज्ञान नहीं कराया। क्या आज वही सरस्वती मेरे घर आई है? सचमुच? सरस्वती देवी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वह कीर्ति प्रति 9-11 हो गई। अंततः भगवान शिव ने लगाम अपने हाथ में ली। वह ब्राह्मण शिव का भक्त था, शिव का सच्चा भक्त। शिव की पूजा के बिना वह पानी भी मुंह में नहीं डालता था। शिव के आते ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने उसे पैर धोने के लिए पानी दिया और बेलपत्र, कूश, फूल, अक्षत और चंदन से विधि पूर्वक उनकी पूजा अर्चना की। पूजा के बाद शिव ने आसन ग्रहण किया और कहा, ब्राह्मण विधाता को जाने दो। ब्राह्मण ने कहा, ओ महान शिव, आप जब स्वयं पधारे हैं तो मुझे इसको छोड़ना ही होगा। पर मैं क्या करूं? जन्म से लेकर आज तक मैंने दुख ही दुख देखे हैं और यह सब इस विधाता के कारण हुआ। भोले शंकर ने कहा, तुम्हारी चिंता मैं समझ रहा हूं, लेकिन तुम व्यर्थ की चिंता छोड़ दो। मैं तुम्हें सशरीर स्वर्ग ले जाऊंगा। ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया। यह सुनकर ब्राह्मण ने गले को ढीला किया और मुंह खोल दिया। विधाता उछलकर बाहर आए। ब्राह्मण ब्राह्मणी को शिव के साथ अपने विशिष्ट स्वर्ग में ले गया। कहानी यहीं पर खत्म होती है।